हेलो एवरीवन, स्पीच ऑन द शेयर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दशहरा के ऊपर। तो दशहरा में लोग रावण को जलाते हैं, दस सिर वाले पुतले को जलाते हैं। तो क्या रावण को मर जाने के बाद वो जले नहीं जो हर साल हम जलाते हैं? तो आज मैं इस पर बात करूँगी, दशहरा हम क्यों मनाते हैं, हर साल हम उसे जलाते हैं। यहाँ पे कोई गॉड की पूजा नहीं होती। इस दिन हम रावण को जलाते हैं, राइट, दस सिर वाले को जलाते हैं। इस पुतले का जलाने का क्या कारण है, इसका स्पिरिचुअल ट्रूथ क्या है, इसके बारे में आज मैं बात करूँगी। तो गाइस, पुतले को जलाना ही दशहरे का मतलब नहीं होता। दशहरे का मतलब होता है हर इंसान के अंदर, सोल लेवल पे हर इंसान बहुत ही प्योर है, डिवाइन है, बहुत ही प्योर है। वो एक देवत्व है उसके अंदर। लेकिन जैसे ही इंसान बॉडी कॉन्शियसनेस में अपने आप को बॉडी समझ लेता है, कोई रिश्ता समझ रहा है, कोई प्रोफेशन समझ रहा है अपने आप को, जैसे एक कुछ लेवल लगा रहा है, तो उनके अंदर विकार आ जाती है। जितने भी अर्थ पे लोग हैं, उनके हर के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज़ होती हैं, और वो इश्यूज़ हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ये 5 है। उसके बाद भी है ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट और आलस्य और हठ। ये जो 10 विकार हैं, इसको 10 सिर के रूप में दिखाया गया है, रावण का 10 सिर। तो ये 10 जो विकार है हमारे अंदर, ये हमें अपने अंदर से रिलीज़ करना होता है, यू नो। और बहुत बार आपने देखा होगा, स्टोरी में पढ़ा होगा, लाइक कि जब सिर पे मारा गया, सिर कट जाने के बाद भी रावण का वापस बार बार जुड़ रहा था। तो क्यों जुड़ रहा था? तो उसे बताया गया कि आप नेवल में मारिए, नेवल में मारेंगे तो वो पूरी तरह से भस्म हो जाएगा। तो नेवल में, यहाँ जो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में जीते हैं, अपने आप को बॉडी समझ रहे होते हैं, जब तक हम बॉडी समझ रहे होते हैं अपने आप को, तब तक हमारे अंदर ईगो होती है, या एक एक अलग अलग ही होता है, या कोई रिश्ते में एक, वो भी एक ईगो लेवल पे होता है, किसी रिश्ते में जी रहे होते हैं अपने आप को समझ के, या फिर किसी, या फिर लाइक कोई प्रोफेशन में, कोई बहुत हाई प्रोफेशन में है, और लाइक वो लेबल और टैग लगा के अपने आप को हर जगह प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो उनके अंदर भी कुछ अहंकार होता है, जिसकी वजह से ये होता है, सो हर इंसान के अंदर होता है एक्चुअली ये। तो जब आप अपने सोल लेवल पे जीने लगते हो, तो आपके अंदर से वो रावण रिलीज हो जाता है, आप राम कॉन्शियसनेस में जीते हो, आई मीन देवत्व की कॉन्शियसनेस में जीते हो। सो इसका शर को मारने का मतलब यही होता है। शर में इंद्रियां, जो हमारे आइज, नोज, माउथ, जो ये सेंसेस हैं, ये सेंसेस के थ्रू हम अपने आप को व्यक्त करते हैं, तो ये सेंसेस को मारा जा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से उठकर हमें सोल कॉन्शियसनेस में जीना है। और इस दिन के अंदर आप बहुत सारे जो भी इश्यूज़ हैं आ रहे हैं लाइफ में, वो लिख कर, और जो भी अग्निहोत्रा करते हैं, जो भी इस जर्नी में है, वो रिलीज़ कर सकते हैं। तो आप बहुत रिलीफ पाएंगे अपनी लाइफ में। और लाइक अपने अंदर, अपने लाइफ में सात्विक रहें। बॉडी कॉन्शियसनेस मीन्स, ये नेवल में मारने का मतलब ये भी था कि लाइक हमें नीचे के चक्रों से उठकर ऊपर के चक्रों में वाइब्रेट करना होता है। जो नीचे के चक्रों में होते हैं, जिनकी एनर्जी होती है, वो एक्चुअली खाने पीने और इस लाइफ में जिस इन्जॉयमेंट तक जो एक नॉर्मल एक एनिमल भी करता है, खाना पीना और जिस लाइफ को एक ये सारी चीज़ें एक एनिमल के अंदर ही होता है। तो आप इंसान हो, और अगर आप सोल लेवल पे वाइब्रेट नहीं कर पाए इस जीवन में आके, अपने ईश्वर की खोज नहीं कर पाए, तो ये जीवन आपका व्यर्थ ही हो जाता है। फिर बार बार इसमें ही स्टक रहते हो, इसी सिचुएशन में रहता है। जो जानवर वाली ट्रेट होते हैं, वो कई बार जानवर का रूप लेके इस प्लेनेट पे आते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे अंदर से वो इश्यूज़ रिलीज़ करना, जो हमारे अंदर विकार है, रावण का मारना मीन्स हमारे अंदर के विकार को रिलीज़ करना। और हमें लाइक बॉडी कॉन्शियसनेस से उठकर, नीचे के चक्रों से उठकर हायर चक्रों में, ऊपर के चक्रों में वाइब्रेट करना। एक आत्मा, आप कोई बॉडी नहीं हो, आप कोई प्रोफेशन नहीं हो, आप कोई रिश्ते नहीं हो, आप एक सोल हो। जब इस लेवल पे आप अपने आप को जीने लगते हो, तो आप एक आत्म लेवल पे जीने लगते हो, तो आपके अंदर जिस एक देवत्व आ जाती है, और जो रावण होता है ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है। इसका मतलब होता है कि अपने आप के अंदर से वो रिलीज़ करना, वो सारी निगेटिविटी, वो सारी विकार, वो सारी इश्यूज़, और जिस प्योर डिवाइन सेल्फ में आना, सोल लेवल पे वाइब्रेट करना। इस दशहरा में सभी अपने अंदर के रावण को रिलीज़ करना होता है। इसका स्पिरिचुअल ट्रूथ यही है कि अपने अंदर के रावण को रिलीज़ करना, ना कि बाहर जाके कोई पुतले को जलाने से हमारे अंदर की कोई रावण नहीं रिलीज़ होगा, जब तक हम अपने अंदर के रावण को रिलीज़ नहीं करते। जो भी हर इंसान के अंदर ये इशूज़ होती है, जो भी बॉडी कॉन्शियसनेस में इस अर्थ प्लैनेट पे आने के बाद, ये ऑटोमेटिकली जो सोसाइटी की कंडीशनिंग होती है, जिसकी वजह से डेवलप हो जाती है सबके अंदर, और जब आप ट्रूथ को जानते हो, ट्रूथ से कनेक्ट करते हो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हो, तो ये सारे सत्य आपके सामने
आता जाता है, खुलता जाता है, कई जन्मों का रहस्य खुलता जाता है कि कितने जन्म लेने के बाद भी, हज़ारों जन्म लेने के बाद भी इंसान उस ट्रुथ तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो ये नॉर्मल चीज़ें हैं ये बॉडी कॉन्शियसनेस में है। ये एक जानवर भी बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, एक एनिमल भी बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, बट अगर कोई इंसान है तो इंसान का जन्म अगर किसी को मिला है तो उसे सोल लेवल पर वाइब्रेट करके और उस पर्पस तक पहुँचना चाहिए जिस पर्पस के लिए उन्होंने जन्म लिया है। इसका ये मीनिंग है। सो हैप्पी दशहरा टू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। और दशहरा मनाएं, अपने अंदर से रावण को रिलीज़ करें और राम कॉन्शियसनेस में आएँ।